हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ कर लेते हैं। सबसे पहले बुलेटिन में इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, हरियाणा में कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ है। दिल्ली से बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इसमें जिस तरीके के संकेत पहले ही मिल रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा बने कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन। कमेटी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर भी शामिल, कुमारी शैलजा और कुलदीप बिश्नोई भी कमेटी में शामिल। कोऑर्डिनेशन कमेटी में कुल 15 सदस्यों को जगह मिल चुकी है। कोऑर्डिनेशन कमेटी में हुड्डा समर्थकों का बोलबाला रहा। दीपेंद्र हुड्डा, कैलाश सैनी और अनिल ठक्कर कमेटी में जगह बना चुके हैं। हमारे साथ जितेंद्र चौधरी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, हरियाणा में कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन, जिसमें सबसे अहम बात यह रही कि पूर्व मुख्यमंत्री को बड़ी जिम्मेदारी मिली, इसके संकेत पहले ही हालांकि दिख रहे थे। देखिए, लंबे समय से हुड्डा समर्थक इस बात को लेकर के इंतजार में थे कि किस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोई जिम्मेदारी जो है वो कांग्रेस आलाकमान की तरफ से दी जाती है। कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाने के बाद कहीं ना कहीं हुड्डा समर्थक जो है वो अब इसे एक राहत भरी और बड़ी खबर के तौर पर देख रहे हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों की अगर बात करें तो अधिकांश जो सदस्य हैं वहां पर भी हुड्डा के जो समर्थक जो नेता हैं, समर्थित नेता हैं, उन नेताओं का बोलबाला देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि दूसरे नेता भी उसमें शामिल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह स्पष्ट हो रहा है कि आलाकमान की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यह बड़ी और अहम जिम्मेदारी दी है और आगामी चुनाव में पूरे तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तरजीह देते हुए कांग्रेस आगे बढ़ने वाली है। यह इस फैसले के बाद स्पष्ट नजर आता दिख रहा है। इससे पहले भी जितेंद्र, हम लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे थे, इस तरह की खबरें आ रही थी कि कुछ ना कुछ बड़ी भूमिका में नजर आ सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनकी तरफ से भी इसको लेकर पहले चर्चा की गई और इस बात को लेकर उन्होंने भी कई बार हामी भरी कि हाँ, उनको जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। ये चीज अब स्पष्ट हो चुकी है। हाल ही में अगर हम बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से उनके आवास पर मिल करके आए थे। जब मीडिया ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि अब जल्द कोई फैसला इसे लेकर के कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के बाद देखने के लिए मिलेगा। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक अहमदाबाद में हो चुकी है और उस बैठक के बाद ठीक बाद कुछ ही दिन बाद अगर हम कहें तो ये फैसला किया गया है। यानी कि यह स्पष्ट था कि कांग्रेस आलाकमान से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात स्पष्ट तौर पर हो चुकी है और उसी के हिसाब से इस प्रकार का फैसला होना यह दर्शा रहा है कि आलाकमान पूरे तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो है साथ लेकर के आगामी चुनाव में अलावा ये भी देखा गया कोऑर्डिनेशन कमेटी में समर्थकों का बोलबाला रहा है उनके। बिल्कुल, अगर दूसरी तरफ अगर हम कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों की बात करें, कुल अगर ये लिस्ट है तो 16 लोगों की ये लिस्ट जो है वो जारी की गई है, जिसमें चेयरमैन के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। बाकी 15 सदस्यों में खासतौर से अगर आप बात करें, यहाँ अशोक तंवर, किरण चौधरी, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, कुलदीप बिश्नोई, महेंद्र प्रताप सिंह, अजय सिंह यादव, दीपेंद्र हुड्डा जो है वो 9वें स्थान पर जगह दी गई है। हालांकि मेंबर है अलग अलग तरीके से, इसका क्रम जो है वो महत्व नहीं रखता। दूसरी तरफ कैलाश सैनी है, नवीन जिंदल, अनिल ठक्कर, कुलदीप शर्मा, जयवीर वाल्मीकि और जयपाल सिंह लाली को सदस्य के तौर पर यहाँ पर जगह दी गई है। तो यह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण स्तर पर देखा जा रहा है कि इसमें भी जो अधिकांश जो लोग हैं कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ खड़े नजर आते हैं और इसका अध्यक्ष भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाना यह दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं आलाकमान की तरफ से जो जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, कैलाश सैनी की बात करें, अनिल ठक्कर की बात करें, कुलदीप शर्मा, जयवीर वाल्मीकि की बात करें, ये तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़े हुए हैं और उनको इस प्रकार की तरजीह यह बता रही है कि भूपेंद्र हुड्डा की जो आलाकमान से हाल ही में मुलाकात हुई थी, उसी का नतीजा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी में हुड्डा को जिम्मेदारी मिल चुकी है, बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। एक बार फिर से आलाकमान ने विश्वास जताया है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी रही है, जो अन्य सदस्य हैं उनमें भी कहीं ना कहीं हुड्डा समर्थकों का बोलबाला इसमें देखने को मिला है। चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, कैलाश सैनी हो, अनिल ठक्कर हो, इन सभी को कमेटी में जगह मिल चुकी है। कुलदीप शर्मा और जयवीर सिंह भी इस कमेटी में शामिल हैं।